हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने क्लास 10th के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट की है और हमने पार्ट 1 में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 में इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके जो पूरा चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूली शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक बैलेंस इक्वेशन तक पढ़ा था और आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को अभी कल हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करें, जिससे कि हम जब लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो थोड़ा सा आगे वाला पार्ट है उसको डिस्कस। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन से क्या है कि कंबाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो क्या होंगे कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, हमने कल ये चीज़ डिस्कस करी थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, और जब राइट हैंड साइड एरो के राइट हैंड साइड का हम क्या लिखते हैं? ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो एक रिएक्टेंट है और दूसरा, यहाँ पे हमने 2 रिएक्टेंट का यूज़ किया और हमें क्या मिला है? सिंगल प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, क्या हमने क्या किया है, जब हमने क्विक लाइम को वाटर के साथ H2O को क्या, वाटर का क्या होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो इसको हमेशा याद रखना कि क्या होता है? H2O। जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? स्लेक्ट लाइम बनाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वही हम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक तो एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, या तो ऑब्जर्व होती है या तो वो आउट होती है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि जब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कब होती है रिलीज? जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इसका एक एग्जांपल देखो, जब हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, नेचुरल गैस का, और हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस टाइम क्या होता है, एक तो CO2 निकलता है और दूसरा क्या होता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो आपको देखते हैं उस टाइम क्या होता है, साथ में क्या होती है, हीट भी निकलती है। तभी तो आपके जब आप गैस ऑन करते हो, ठीक है, और उसके बाद जब आपका पॉट जो है वार्म होता है, वो किसकी वजह से होता है? उसी की वजह से होता है। तो एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फिर जब आप रिस्पायर करते हैं, जैसे हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो क्या है, पूछ रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या कुछ और है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम रिस्पायर करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम जानेंगे कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम पता है कि जो हमें जिंदा रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या मिलती है, जो हम फूड को इन्हें अपने को लेते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब डाइजेशन होती है, तो डाइजेशन के टाइम क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रोक होता है एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। हमने इस स्मॉल क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है, जो फूड होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, लेकिन जब डाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो जैसे हम कोई कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने पोटैटो खाया, तो पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। तो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो जो एक
ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये क्या है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तभी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारे को मिल पाती है। तो उस पर हम क्या करते हैं, CO2 तो छोड़ते हैं, दूसरा क्या होता है, वाटर होता है, और हमारे को एनर्जी मिलती है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी क्या निकल रही है हमारे को, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही है इसमें, आउट हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और वहीं क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होती है हीट की, ठीक है, और इसका जो सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, कूल हो जाता है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो डिकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का, वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बताओगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक है, तो इससे आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो हीट है, देखो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, और यहाँ का जो सराउंडिंग कूलर देन सराउंडिंग, और ये क्या होता है, सराउंडिंग से थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन वहीं एक्सोथर्मिक देखो, आप देख रहे हो कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस हो, जैसे जो भी है, और जो रिएक्शन है वो क्या होता है, हॉटर देन सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी है, एंडोथर्मिक एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी है, और वहीं क्या होता है, एक्सोथर्मिक में जो है वो रिलीज करता है एनर्जी को। ओके, ये आप देख सकते हो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेफर टू द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है हीट की, और इसमें एब्जॉर्ब होते हैं हीट की। फिर आता है एक दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। कि क्या होता है, जैसे एक सिंपल रिएक्टेंट है, दो एलिमेंट से बनकर एक सिंपल रिएक्टेंट है, वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया अलग अलग 2 प्रोडक्ट में, उसको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो उसको डिकम्पोज हो गया हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2AgCl, ठीक है, इसको जब सनलाइट में रखा हमने, तो उसमें क्या हुआ, हमारे को क्या, एक तो सिल्वर मिल गया, दूसरा क्या मिल गया, हमारे को क्लोरीन मिल गया। तो देखो इसमें क्या है, ये सिंगल एक रिएक्टेंट था जो 2 एलिमेंट से बनकर बना था, लेकिन इसने क्या किया, रिएक्ट किया, और क्या किया, हमारे को 2 प्रोडक्ट दे दिए, जिसमें एक सिल्वर है और एक है क्लोरीन। तो इससे आपको समझ आया होगा कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है। फिर आता है थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो क्या होता है, हीट से क्या होता है, कैरिड आउट होता है, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये पिक्चर यहाँ पे अलग से लगी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक थर्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अब A और C जो B से बड़े हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, तो क्या होता है यहाँ पे, जो C वाला, अगर C वाले के साथ ज़्यादा पावर है, तो वो क्या करेगा, जो B के साथ A जुड़ा है, ठीक है, कंबाइन ही है, इसको क्या करेगा, A को वहाँ से हटा देगा और B को अपने साथ ले लेगा। देखो यहाँ पे इसने A से क्या किया, B को हटा दिया और B को अपने पास ले लिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए, एक आया, वो इससे ज़्यादा पावरफुल था, उसने क्या कर दिया, दूसरे को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल जो एटम्स हैं उसको रिमूव किया जाता है या उसको डिस्प्लेस किया जाता है। फिर आता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे रिएक्शन है। देखो यहाँ पे Fe आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्या है, जो आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया, वहाँ से रिप्लेस कर दिया, और सल्फर के साथ या सल्फेट के साथ
खुद को कंबाइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी देखिए जिंक ने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को हटा दिया और क्या कर दिया, उसके साथ सल्फर के साथ जिंक सल्फेट बना दिया। वैसे ही ये आप देखते होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो जिंक है, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे जो आयरन है और यहाँ पे जो लेड है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए होता है क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसलिए आप देखते होंगे जब भी आपके पास पावरफुल, जैसे आप मान लो कि आपके पास पावर है, तो आप कमज़ोर वाले को वहाँ से ईजिली हटा दोगे। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैटायन एंड एनायन इन द रिएक्टेंट स्विच द प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। क्या करते हैं, जो इसमें कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं रिएक्टेंट में, वो क्या करते हैं, स्विच करते हैं, उसको बोलते हैं, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ए बी अलग है और सी डी अलग अलग प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ए ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, और बी ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, और इन दोनों ने, ए और डी ने अलग से प्रोडक्ट बना दिया और सी और बी ने अलग से प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। इस यहाँ पे देखिए ए की भी डिस्प्लेसमेंट हुई और डी की भी डिस्प्लेसमेंट हुई। ओके, यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ से आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे होता है। यहाँ पे भी आप देखिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो जो क्या है, जो बेरियम क्लोराइड ने क्या किया, सल्फेट के साथ कंबाइन कर लिया, और जो सोडियम था उसने क्या किया, क्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बना लिया, तो उसने क्या किया, अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। फिर देखो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे